हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्विक रिवीजन अबाउट जीरो वोल्टेज रेगुलेटर। इस क्वेश्चन में हम आज का इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाला है, जो इसका लास्ट पॉइंट है, जिसमें है वेरिएबल इनपुट एंड वेरिएबल लोड। इस केस में होता क्या है? इस केस में एक्चुअली ऐसा होता है कि जो भी आपने सोर्स अप्लाई किया है जीरो डायोड के अक्रॉस, वो वेरी करेगा और साथ ही साथ इसका लोड भी वेरी करेगा। तो इस केस में आपने फाइंड करना होता है कि करंट की इक्वेशन क्या होगी। साथ ही साथ अब क्योंकि ये रेगुलेटर सर्किट है, रेगुलेटर सर्किट का मैंने आपको पहले ही बताया था, रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि वो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा, मतलब सेम रखेगा। मान ली मतलब अगर ये वेरी करे, ये वेरी करे, कोई मैटर नहीं करता, आउटपुट वी नोट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये जीरो डायोड इंश्योर करता है, बस इसका इतना ही काम है। तो मान लीजिए स्टार्ट करते हैं ऐसे। मान लीजिए वी इन जो सोर्स है उसने आई करंट प्रोड्यूस किया। अगर ये आई करंट है तो यहाँ पर आने के बाद में करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक मान लीजिए आई जेड जीरो डायोड में फ्लो होने वाला, एक हो जाएगा आई एल। अब देखिए ये तो मानते हैं कि I इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ये करंट की इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी KCL से। अब देखिए क्योंकि ये वेरी कर रहा है तो ये भी वेरी कर रहा है। ये वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि RL वेरी कर रहा है। ये क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि सोर्स ही हमारा वेरी करने वाला है। तो अगर ये दोनों वेरी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा आई जेड। जीरो डायोड हमेशा एडजस्ट करेगा, चाहे ये वेरी करे, चाहे ये वेरी करे, चाहे दोनों साथ में वेरी करे। अब अगर इस केस में मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? I इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल लिख सकता हूँ। मान लीजिए इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं, क्योंकि क्विक वीडियो, तो आपको बस एक क्विक नोट चाहिए। तो क्विक नोट के लिए अगर आई जेड ऐसा मान लीजिए, अगर ये मिनिमम करंट फ्लो करेगा, अगर मिनिमम करंट फ्लो हो रहा है, आई की वैल्यू मिनिमम होगी उस केस में, ये तो क्योंकि आई एल की वैल्यू उस केस में मैक्सिमम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है बस आपको। अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, अगर ये मैक्सिमम है तो उस केस में ये ऑटोमेटिक मिनिमम हो जाएगा। सेम दूसरा आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। अब देखिए अगर ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसकी एक रेंज होगी, वी इन की एक रेंज होगी, ये एक रेंज में एक रेंज तक ये वैल्यू को अपनी वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। तो अगर इसकी रेंज है तो आई की भी एक रेंज हो जाएगी उसी हिसाब से। तो अगर आई एक रेंज में है तो आई जब मैक्सिमम होगा उस केस में आई एल मिनिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, और जब मिनिमम करंट यहाँ फ्लो हो रहा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह रिलेट करना है, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा इसके क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे जीरो डायोड को और अच्छे से समझने में। ताकि अब देखिए जीरो डायोड का बेसिकली यूज़ क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है? ये ओपैम्प में यूज़ हो सकता है, जहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए जीरो डायोड यूज़ हो सकता है, BJT में हो जाता है, मॉसफेट में भी होता है। तो ये जीरो डायोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनालॉग सर्किट में। थैंक यू गाइस।